अस्सलाम वालेकुम। बूम बूम वर्ल्ड में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो बेहद से पाकिस्तानियों के लिए परेशानी का बायस है। मैं आपको मशहूर है दूंगा। आपको अपने घर से एक शख्स को जरूर मुल्क से बाहर भेजना चाहिए। एक महफूजा और बेहतर मुस्तकबिल तलाशी में हौसला न हारें। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बहुत से लोग बीरूनमलिक जाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि कहां जाएं, कौन से मुमालिक महफूज हैं, और सबसे अहम बात यह है कि आपको वीजा की से मिलेगा। यहां हम आपको कुछ ऐसे मुमालिक के बारे में बताएंगे जो पाकिस्तानियों के लिए महफूज समझे जाते हैं और उनके वीजा के ऑप्शंस क्या हैं। हम हर मुल्क के वीजा सिस्टम, जरूरियात और फवायद और नुकसानात पर बात करेंगे, लेकिन याद रखें ये वीडियो सिर्फ मालूमात के लिए है। किसी भी मुल्क में जाने से पहले अपनी तहकीक करें और माहिरीन से मशूरा करें, और सबसे अहम इसकी मुल्की जबान सीखनी चाहिए और इस मुल्क के कवायद व जवाबित की पाबंदी करें। कनाडा ये वो मुल्क है जो हर किसी को खुश आमदीद कहता है। खूबसूरत मुनाजर, साफ सुथरा माहौल और मजबूत मईशत। लेकिन कनाडा जाना क्या इतना आसान है जितना लगता है? ये इस बात पर मुनहसर करता है कि आप कौन से रास्ते पर जाते हैं। कनाडा एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम हुनरमंद कारकुनों के लिए एक मकबूल ऑप्शन है। इस निजाम में आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी उम्र, तालीम, काम के तजुर्बे और अंग्रेजी या फ्रांसीसी जबान की महारत पर मुनहसर होते हैं। ज्यादा पॉइंट्स अगर आपके पास किसी मखसूस सूबे में मतलूबा महारतें हैं तो सूबाई नामजद प्रोग्राम एक और ऑप्शन है। इस प्रोग्राम के जरिए आपको इस सूबे में रहने और काम करने की इजाजत मिल सकती है। ब्रेक और हां, तालीम का रास्ता भी है। कनाडा में तालीम हासिल करने के बाद आप वर्क परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं और मुमकिना तौर पर मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, कनाडा में तालीम सस्ती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, सोज, समंदर और हुनरमंद तारकीन वतन की जरूरत। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया अपनी मईशत को बढ़ाने के लिए हुनरमंद कारकुनों को खुश आमदीद कहता है। ऑस्ट्रेलिया का हुनरमंद हिजरत प्रोग्राम कनाडा के एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम से मिलता जुलता है। आपको पॉइंट्स मिलते हैं जो आपकी उम्र, तालीम, काम के तजुर्बे और अंग्रेजी ज़बान की महारत पर मुनहसर होते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली मेंबर ऑस्ट्रेलिया में है जो शहरी है या मुस्तकिल रहायशी है, तो वो आपको कफालत के लिए नामजद कर सकता है, लेकिन असेंबली में वक्त लगा सकता है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया में बेतलीमाए का ऑप्शन है। आप मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज में से इंतखाब कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिंदगी महंगी हो सकती है। न्यूजीलैंड, सरसब्ज व शादाब जन्नत न्यूजीलैंड, हरियाली, पहाड़ और हाँ, भेड़ें। ये खूबसूरत मुल्क हुनरमंद कारकुनों को खुश आमदीद कहता है, खास तौर पर अगर आपके पास उनके मतलूबा पेशों में महारत है। न्यूजीलैंड का हुनरमंद तारकीन वतन कैटेगरी सिस्टम आपको पॉइंट्स देता है जो आपकी उम्र, काम के तजुर्बे, तालीम और अंग्रेजी जबान की महारत पर मुनहसर होते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली मेंबर न्यूजीलैंड में है जो शहरी है या मुस्तकिल रहायशी है, तो वो आपको कफालत के लिए नामजद कर सकता है। ब्रेक टाइम 2 से। और हाँ, न्यूजीलैंड में तालीम हासिल करना एक और ऑप्शन है। आप मुख्तलिफ किस्म के कोर्सेज में से इंतखाब कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद वर्क परमिट के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में रहाइश महंगी हो सकती है। जर्मनी, यूरोप का इंजन। जर्मनी यूरोप की मुआशी ताकत घर। जर्मनी हुनरमंद कारकुनों की तलाश में है, खास तौर पर इंजीनियरिंग, आईटी और सेहत की देखभाल के शोबों में।
जर्मनी का जा बसीकर वीजा आपको 6 माह के लिए जर्मनी में रहने और काम की तलाश की इजाजत देता है। अगर आपको नौकरी मिल जाती है तो आप और कपर मत के लिए दरखास्त दे सकते हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकते हैं। जर्मनी में तालीम हासिल करना एक और ऑप्शन है। बहुत सी यूनिवर्सिटियां अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पेश करती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप और कपर मत के लिए दरखास्त दे सकते हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फैमिली मेंबर जर्मनी में है जो शहरी है या मुस्तकिल रहायशी है तो वो आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए नामजद कर सकता है। स्वीडन जिद्दत और मसावात का गहवारा स्वीडन। ये मुल्क अपनी आला मायार जिंदगी, मजबूत मईशत और समाजी बहबूद के निजाम के लिए मशहूर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वीडन हुनरमंद कारकुनों को भी खुशामदीद कहता है? स्वीडन में काम करने के लिए आपको पहले मुलाजमत की पेशकश हासिल करनी होगी। एक बार जब आपको मुलाजमत की पेशकश मिल जाती है, ब्रेक टाइम 1.25, तो आप और परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं। यह वीडियो बोम्बो मोरलिड ने बनाई है। बराहम हरबानी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। स्वीडन में तालीम हासिल करना एक और ऑप्शन है। बहुत सी यूनिवर्सिटियां अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले प्रोग्राम पेश करती हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप वर्क परमिट के लिए दरखास्त दे सकते हैं और मुमकिन तौर पर मुस्तकिल रहाइश हासिल कर सकते हैं। सबसे अहम बात, हौसला न हारें। अगर आपके पास कोई फैमिली मेंबर स्वीडन में है जो शहरी है या मुस्तकिल रहायशी है तो वो आपको फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए नामजद कर सकता है। तो ये हैं कुछ ममालिक जो पाकिस्तानियों के लिए महफूज समझे जाते हैं और उनके वीजा के ऑप्शंस क्या हैं। लेकिन याद रखें, हर मुल्क के अपने कवानीन और जवाबित हैं। किसी भी जाने से पहले अपनी तहकीक करें और माहिरीन से मशवरा करें। ब्रेक। वीजा के अमल में वक्त और पैसा लग सकता है, इसलिए तैयारी करना जरूरी है। अपने तमाम दस्तावेजात को तरतीब दें, अपनी अंग्रेजी या दूसरी मुताल्लिका जबान की महारत को बेहतर बनाएं और अपने मुंतखब करदा मुल्क के बारे में जितनी मालूमात हासिल कर सकते हैं हासिल करें। ब्रेक टाइम 0.25। सबसे अहम बात, हौसला ना हारें। एक महफूज और बेहतर मुस्तकबिल की तलाश आसान नहीं है, लेकिन ये मुमकिन है। सब्र, अज़्म और सही मालूमात के साथ आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। बराकर्म नोट करें कि वीजा की जरूरियात, अखराजात और प्रोसेसिंग के औक़्त तब्दील हो सकते हैं। सरकारी वेबसाइट्स की तहकीक करें और उनसे मशवरा करें या ताज़ा तरीन मालूमात के लिए इमिग्रेशन माहिरीन से मशवरा करें। मजीद बुरा, मंजिल का इंतखाब करते वक्त जबान की जरूरियात, मुलाजमत के मौका, जिंदगी गुजारने की लागत और सकाफती मुवाफिकत जैसे अवामिल पर गौर करें। गरीब लोगों के लिए इन ममालिक को तरजीह देना जरूरी है। 1. वीजा के कम इखराजात। 2. सस्ती रहाइश के इखराजात। 3. मुलाजमत के मौका या कारोबारी इम्कानात। 4. सेहत की देखभाल और तालीम जैसी बुनियादी जरूरियात तक रसाई। जहन में रखें कि इमिग्रेशन पॉलिसियां बदल सकती हैं और इनफरादी हालात अहलियत को मुतासिर कर सकते हैं। मालूमात की तस्दीक करना और कोई भी फैसला करने से पहले माहिरीन से मशवरा करना बहुत जरूरी है। सिस्ती वीजा के इख्तियारात वाले ममालिक, तुर्की वीजा के अमल, आप तुर्की का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत आसान है, बस अपने मतलूबा दस्तावेजात को मुकम्मल करें। अगर आपको किसी भी मदद की जरूरत हो तो वीडियो इनबॉक्स में मैसेज करें। लेकिन तुर्की में अब कवानीन बदल गए हैं, इसलिए तुवील मुद्दती कयाम अमली और कतई तौर पर नामुमकिन है। लेकिन 3 साल पहले यह बहुत आसान था। अब सिर्फ आप मुख्तसर मुद्दत के लिए आ सकते हैं।
अगर आप यहाँ रहना चाहते हैं तो तुर्की जबान सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुर्की में ज्यादातर लोग अंग्रेजी में बात नहीं करते और न ही क्षेत्र ही समझते हैं। वीजा के अमल जार्जिया एक आर्जीर हाइशिया जाजतना हवर मुस्तकलर हाइशकार अस्तह फराहम करता है। वीजा के अमल आर्मीनियार हाइशिया जाजतनामा पेश करता है और जिंदगी गुजारने के इन सबतन कम कीमत। वीजा के अमल बल्गारिहा एक कम लागतकार हाइशिया जाजतनामा और मुस्तकलर हाइशकार अस्ता। वीजा के अमल ब्रेक टाइम 0.2 साइक। मेक्सिको एक आर्जी रहायशी वीजा और जिंदगी गुजारने की निस्बतन कम कीमत पेश करता है। मुफ्त या कम लागत वीजा प्रोग्राम वाले ममालिक कतर एक दुरुस्त और अच्छा ऑप्शन है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए आमद पर मुफ्त वीजा पेश करता है। मैंने इस पर हालिया वीडियो बनाई। यूक्रेन पाकिस्तानी शहरियों के लिए आमद पर मुफ्त वीजा पेश करता है। श्रीलंका शहरियों के लिए आमद पर मुफ्त वीजा पेश करता है। नेपाल ब्रेक टाइम पॉइंट दोष का है। पाकिस्तानी शहरियों के लिए आमद पर मुफ्त वीजा पेश करता है। कंबोडिया पाकिस्तानी शहरियों के लिए आमद पर कम लागत का वीजा है। केन्या पाकिस्तानी शहरियों के लिए कम लागत वाला ई वीजा पेश करता है। सऊदी अरेबिया उम्रा और हज के लिए बहुत अहम है, लेकिन मुलाजमत के तौर पर पहले जैसा नहीं। कुवैत, ओमान और मुत्तहिदा अरब अमारात अभ्यास में शामिल है। बहुत हमावर मुश्किल फैसला ही है कि क्या करना है, क्योंकि बाहर मिडिल ईस्ट कंट्रीज में उन्हें सिर्फ मजबूत और नौजवान लोगों की जरूरत है। वो आपको सिर्फ वही काम देते हैं जो वही नहीं करते, लिहाजा नौकरी आप कम है। और जब वह समझते हैं कि आप काम के काबिल नहीं हैं, या जब आप बूढ़े हो गए हैं, तो वो आपको आपके मुल्क वापस भेज देंगे। मशरिक वसतिया मुमालिक में इसलिए अब आप ज्यादा साल नहीं रह सकते। दूसरे मुमालिक के मुकाबले में तारकीन वतन के लिए मशरिक वस्ता की पॉलिसियां अच्छा ऑप्शन नहीं है। जैसा कि आप ऊपर जिक्र कर देगर मुमालिक में रह सकते हैं। इंतखाब अब भी आपके हाथ में है। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन पाकिस्तानी अवाम की गलतियों से दबी और मशरिक वस्ता के देगर मुमालिक को इज़ा की इजाजत नहीं देना चाहते। क्या आपको याद होगा कि हमारे हालिया वज़ीर आज़म ने कहा था कि बेगर कैंट बी चूजर्स, लेकिन घबराए नहीं, सिर्फ अल्लाह ही हमारी पहलिया व आखिरिया मैदा है। ब्रेक टाइम 2.2 ही अल्लाह सबके बगड़े काम बना देता है। बराह करम नोट करें कि वीजा की जरूरियात, अखराजात और प्रोसेसिंग के औकात तब्दील हो सकते हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए सरकारी वेबसाइट्स की तहकीक और मशवरा करें, या ब्रेक टाइम 2.2 सफ़े इमिग्रेशन माहिरीन से मशवरा करें। लोगों के लिए इन ममालिक को तरजीह देना जरूरी है जो आपकी जिंदगी बेहतर बना सके, क्योंकि आपकी जिंदगी बहुत अहम है। लिहाजा किसी भी गैर कानूनी सफर और इख्तियारात की कोशिश न करें। हर मुल्क के कवायद और जवाबित की पाबंदी करें। हाँ, बोम वर्ल्ड देखने का शुक्रिया।